हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 62,700 पे है इस टाइम। और आपको जैसे कि हमने वीआईपी में सिग्नल दिया था, मार्केट किस जगह से आके आपको शॉर्ट में एंट्री देगी, बिल्कुल मार्केट ने वही रिएक्शन किया। उस पर टीए करते हुए बात करेंगे। कोशिश करूंगा शॉर्ट टीए बनाऊं। लाइक और सब्सक्राइब छोड़ के जाइएगा, कमेंट छोड़ेंगे तो आपके चैनल को हेल्प होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। नीचे टिकर चल रहा है, वहाँ भी लिखा आ रहा है। यहाँ पे आके आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। सोशल मीडिया सारा यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टा, और आपको पता है हमारे एफिलिएट एक्सचेंज और टूल्स, और उसके अलावा वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप FTMO चैलेंज खरीदते हैं हमारे एफिलिएट से या बायबिट वगैरह से, आप हमारे एफिलिएट से आईडी बना के ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है। आप एज लॉन्ग आप उसको यूज़ करते रहेंगे बायबिट को, आपको फ्री एक्सेस ही रहेगी ऑल द टाइम। ठीक है, तो आप हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा पीछे डिस्कॉर्ड पे जाके देख लें कि हमारी क्या बात हुई थी। लेट्स से ये हमारा प्रीमियम डाटा वगैरह जहाँ हम शेयर करते हैं, एलिगेट वेब के चैनल्स हैं जो हम टीए है जो हम आपको शेयर करते हैं हर चीज़ का। उसके बाद ये यहाँ पे बात हुई थी हमारी 4 आवर में, कि मार्केट उस वक्त देखें यहाँ पे है। ठीक है, और आपको बताया था कि मार्केट यहाँ जाएगी, ये मिड पॉइंट है, इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट पॉइंट हो गया, यही आपको बताया था। और अगर लॉन्ग लगानी है तो एक तो यहाँ से है और एक यहाँ से। तो ये हमारा लास्टली जो आपको सिग्नल दिया था वो चार्ट पे वो ऐसे था। और अगर आप इस वक्त जाके 4 आवर में भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ नज़र आएगी। हमने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है दोस्तों, और ये बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे या इसके ऊपर आए तो हम लॉन्ग करेंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टेस्ट किया। जब नीचे आए आप इजीली शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। यहीं से हमने भी शॉर्ट पकड़ी और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आने एक्सपेक्टेड है ना। ये एक्सपेक्टेड है। इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है इस पे हम बात करेंगे। इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसकी अब मज़ीद ज़रूरत नहीं। तो इस पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टीए भी करेंगे। तो आप उसका वेट करें, उससे पहले थोड़ी सी न्यूज़ पे बात कर लें। फियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल चल रहा है और आपको पता है न्यूट्रल का मतलब मोस्टली साइडवेज होता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आज कर लेगी मोस्ट प्रोबेबली। और कल थर्सडे को एक तो एफओएमसी के मीटिंग मिनट आ रहे हैं कल, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मार्केट को बुलिश या बेरिश उनके क्या आगे प्लानिंग है वो बताएंगे, जिससे मार्केट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, रात 10 बजे आएंगे कल टाइम के मुताबिक। और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को दोनों को 4:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, जो कि आपको एक अच्छा स्कैल्पिंग मूव दे सकता है। तो अगर यहाँ पे डाटा मैं आपको अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, ग्रीन आए, मैं आपको पिछले वीक का एक तरह से दिखाता हूँ। जैसे ये देखें ना, ग्रीन या रेड आता है, तो ग्रीन आए तो ये डॉलर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, गोल्ड या बिटकॉइन के लिए नहीं। अगर रेड आए तो ये डॉलर के लिए बुरा होता है, लेकिन गोल्ड और बिटकॉइन के लिए अच्छा डाटा होता है। तो आप कुछ सादा लफ्ज़ों में आप डाटा को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे डाटा आता है उसी वक्त आप स्कैल्प मूव ले सकते हैं। और अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, खैर ज़हन में रखिएगा कल एफओएमसी मीटिंग और उसके बाद सीपीआई एंड पीपीआई हमने देखना है और उस हिसाब से ट्रेड में रहना है। अगर हम आए 4 आवर हीट मैप है आरएसआई का, तो हमारे पास बिटकॉइन यहाँ पे है, एथेरियम यहाँ पे है, बिल्कुल फियर एंड ग्रीड की तरह। आप देखें मिड में हम पे रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि मार्केट को कोई बड़ा मूव लेने के लिए इधर नीचे की तरफ आना चाहिए। और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी चली जाए तो कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। एक स्लाइड कुछ हज़ार का ऊपर या नीचे मूव हो सकता है, उसके बाद कोई मार्केट बड़ा मूव डिसाइड करेगी। लेकिन डेली में चले जाएं तो आपको बीटीसी यहाँ पे और तकरीबन आप देखें डेली में भी हमें सिमिलर सिनेरियो नज़र आ रहा है। ठीक है, आई थिंक न्यूज़ प्ले के साथ मार्केट नीचे आएगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। टीए करते हुए भी इस पे बात करेंगे और उसके बाद मार्केट कोई ऊपर की तरफ अच्छा पुश ले सकती है। इन केस ऐसा हो जाए कि न्यूज़ बिटकॉइन के लिए अच्छी आ जाए, तो भी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही ऊपर जाके रिटर्न लेगा, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट को क्या रन करता है, लिक्विडिटी रन करती है। आपको लिक्विडेट करना, आपके पैसे खाना, ये मार्केट का मेन मोटो है। ठीक है, और लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ये वो नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है वो अपने पैसों को लूज करते हैं। और ये मैं हमेशा सिखाता हूँ कि दुनिया में अगर आपको
अगर आप सोचते भी हो ना कि मैंने ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस को सीखना है। हमारी वीडियोज़ भी हैं, तो उन पे ज़रूर आप तवज्जो दें। आप वाक़ई ही प्रो ट्रेडर बन सकते हैं और अच्छे पैसे इसमें बना सकते हैं। ना एक एक सेइंग है, वो कहते हैं कि जी इफ़ यू आर अ गुड लूज़र, यू विल विन। ठीक है? ट्रेडिंग में कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छे लूज़र हो, तो तुम जीत जाओगे। ठीक है? तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो आपको विन करने के लिए एक अच्छा लूज़र होना पड़ेगा। यानी कि आपके स्टॉप लॉस में अच्छे-अच्छे, छोटे-छोटे लॉस उठाने होंगे, उसके बाद ही आप कुछ और करेंगे। अच्छा, मैं स्क्रीन को बड़ा करना भूल गया, अभी कर देता हूँ। टी अभी चूँकि स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा ख़ैर, आते हैं कोइनाइन की तरफ। अगर यहाँ पे आपको एक कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखना शुरू करें ना, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि फंडिंग रेट क्या नज़र आ रहा है, पॉजिटिव फुली। पॉजिटिव का मतलब है मार्केट नीचे की तरफ ही मूव ज़्यादा लेने की ख्वाहिश करेगी या जाएगी। दूसरा, इसको हम थोड़ा-सा ना स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ह्यूज ऑर्डर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और ये क्या रीज़न है, 58,000, 57,500, यानी 57,500 से 58,000, यहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है? ऊपर हैं, लेकिन अगर कंपीट करें, आपको नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ जाना, तो डेफ़िनिटली मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए और ऑर्डर उठाना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आप इसमें सिंपली ख्याल रखें। न्यूज़ में अगर आप देखें तो अच्छी न्यूज़ है कि एक्सपर्ट हिंट डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर रॉबिनहुड एग्जीक्यूटिव्स टू लीड एसईसी। नाउ एसईसी ने क्रिप्टो का बहुत बेड़ा गर्क किया है पिछले कुछ साल में। अगर ट्रंप आता है तो वो रॉबिनहुड, जो कि खुद एक एक्सचेंज है, उसके जो एग्जीक्यूटिव होंगे, उसको लीड करने वाले होंगे, उनको अगर वो लेके आता है एज ए कमिश्नर और एज ए चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आप समझें कि बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा। ठीक है? वैसे भी मार्केट ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन मार्केट को एक अच्छी किक और अच्छी बाइंग नहीं मिल रही, बड़े बायर नहीं मिल रहे हैं, व्हेल्स नहीं मिल रहे, जो मार्केट को एकदम पुश ऊपर की तरफ लें। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये ज़हन में रखना है कि ये बड़ी मूव अगर आप चाह रहे हो ना, तो उसके वेट के लिए मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि इलेक्शन के बाद ही कोई मार्केट बड़ी मूव लेगी, उससे पहले ऐसे ही है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे चलता रहेगा, ठीक है? बिटकॉइन प्राइस फ्लैटर टू 64 के अगेन, हियर इज़ व्हाई। अच्छा, इसमें डेफ़िनेटली स्टॉक ने भी थोड़ी-सी ऊपर की तरफ पुश ली, कुछ डाटा भी ऐसा अच्छा आया, तो और ईटीएफ डेफ़िनेटली उसने कुछ अच्छी बाइंग की, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गई। 4 बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर बिटकॉइन इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है? तो मेन वही बात जो अभी मैं भी कह रहा था कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी वही इम्पोर्टेंट है, एसईसी का चेयरमैन गैरी गैंसलर है, जिसने बहुत चवले मानी, क्रिप्टो को बहुत नीचा दिखाया, तो ये आउट होगा। अब वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जीते, ये इस बंदे की तो छुट्टी लाजमी होगी, ठीक है? हैरिस विक्ट्री कुड बेनिफिट बिटकॉइन एंड ट्रम्प विक्ट्री कुड फेवर एथेरियम, ठीक है? तो डेफिनेटली एथेरियम अकेले पे तो नहीं होगा। मैं आपको पता है, मैं भी अगर बिटकॉइन का टीए करता हूँ, तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि बिटकॉइन ही तो बाप है, वही तो किंग है। तो वो ही सारी क्रिप्टो मार्केट, जो बंदा बिटकॉइन में एक्सपर्ट है ना, वो किसी भी कॉइन का बड़े आराम से टे कर सकता है। और हम भी होपफुली कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स की एक अलग वीडियो बनाया करें, तो आपको बताएँगे जब भी हमारा स्टार्ट का मेन प्रोग्राम बना। हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन कुड सी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रिप्टो कैपिटल गेन टैक्स, यानी ये गेन टैक्स वगैरह भी लगाएँगे। आई डोंट थिंक कि ट्रंप का ऐसा इरादा है कि इस पे कुछ टैक्स वगैरह लगाएँ। ट्रंप विल रिलीज़ फॉर्मल प्लान ऑन बिटकॉइन डिजिटल एसेट अहेड ऑफ द इलेक्शन, और ये भी बहुत बड़ा बुलिश सिनेरियो होगा। इससे क्या होगा, जो एक्चुअल बड़े इन्वेस्टर है ना, वो आएँगे। नाउ शॉर्ट स्टोरी में आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन को ऊपर की तरफ ही जाना है, लेकिन इस टाइम भी गोल्ड ज़्यादा ऊपर की तरफ या स्ट्रॉन्गर देन, अगर हम ईयरली के हिसाब से बात करें, बिटकॉइन से ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 6000 ऊपर, 4000 नीचे, और फिर ये न्यूज़ इसको बहुत इफ़ेक्ट करती है। फिर इसमें मैनिपुलेटिंग भी होती है, एंड डेफिनिटली जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि जनाब थोड़े से मैं पैसे डालूँ, वो ज़्यादा हो जाए, उसको वॉलेटिलिटी पसंद आती है। जो एक्चुअल सही इन्वेस्टर होता है, जो किसी भी मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग कर सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग कर सकता है, उसको स्टेबल मार्केट चाहिए होती है, चाहे प्रॉफिट थोड़ा आए।
क्योंकि उसका पैसा बहुत बड़ा होता है, वो रिस्क कम जाता है। तो आई थिंक कि जब कुछ नए लॉज, कुछ नए रेगुलेशंस आएंगे, तो एक्चुअली हम 100,000 और उससे ऊपर का सिनेरियो देखेंगे। इस वक्त अगर हम बहुत राइट नाउ शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर चलें तो 68,000, अगर शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो 76,000। इससे ज़्यादा का जोन अभी तक नहीं नज़र आ रहा, या इन फ्यूचर में अगर सिनेरियो चेंज हुआ डेफिनेटली आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा हे ब्लॉग में भी अगर आप देखें, तो अगर आपको सीवीडी वगैरह देखना आता है, तो ये वो तो आपको पता है, छोटी छोटी मूव पे छोटी छोटी डाइवर्जन्स बनती रहती हैं। लेट्स से यहाँ पे इधर बनी, यहाँ पे इधर बनी, छोटी सी बुलिश डाइवर्जन बनी, बीटीसी ने क्या किया जी, ऊपर की तरफ रिएक्शन दे दिया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी डाइवर्जन्स बिटकॉइन वगैरह बनाता रहता है। खैर, अगर देखें इस वक्त 7 डेज में ऊपर की तरफ हमारे पास कोई ख़ास लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ थी उसने उठा ली, अब नीचे की तरफ ही है। अच्छा, दूसरा, अगर हम 1 मंथ में भी देखें तो नीचे 57 के जोन में आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरा, 3 मंथ या 6 मंथ में देखें तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन मार्केट उससे पहले 58 की लिक्विडिटी उसको ज़्यादा साउंड करेगी, ताकि लोग मजीद बेरिश हों, शॉर्ट में एंट्री लें और वो उनको ट्रैप करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। ना देखें, मार्केट में लोगों ने लॉन्ग लगाई हुई है, इनको पनिश देने के लिए पहले नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, जब यहाँ पे आपको हैवी शॉर्ट्स नज़र आएंगी, ठीक है। इस वक्त क्या है, डेल्टा लॉन्ग्स चल रहा है। बिल्कुल एथेरियम में भी अगर आप देखें तो सिमिलर सिनेरियो होगा, इस वक्त यहाँ पे भी डेल्टा लॉन्ग्स चल रहा है। तो जब हैवी डेल्टा शॉर्ट होगी, फिर ही मार्केट एक ऊपर की तरफ पुश लेगी। और हमारी कोशिश होती है कि आपको अगर वीडियो नहीं भी बना रहे, तो हमारा जो डिस्कॉर्ड वीआईपी है, उससे हम आपको डिफरेंट तरीके से, एक तो चार्ट वगैरह आपको दिखाते रहते हैं, दूसरा एलियट वेव में आपको डेफिनेटली बताते हैं, तीसरा आपको हीट मैप वगैरह कोशिश होती है कि जितने अपडेट कर सकें, ऑर्डर बुक वगैरह सब कुछ आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग डिफरेंट, एक तो इसको आप हमारे लिंक से ज़रूर ज्वाइन करें, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री नज़र आती हैं, ठीक है। बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आप फ्री देख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप ऐसी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना सीखा करें। अच्छा, लिक्विडिटी अगर लॉन्ग टर्म की देखें ना, तो आप देखें ये 66 से लेके 68 तक यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, और नीचे 51 और 57 पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये आपके लिक्विडिटी के टारगेट होने चाहिए, आप अपने चार्ट पे लगा सकते हो यार, 57,500, 51,000 से 51,500 और 66,500 से लेके, यानी प्रीवियस हाई से ऊपर लेके 68,000 तक आपके पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये वो टारगेट है, मार्केट ने इनको हिट करना ही करना है। ऐसे करके हिट करे, या बिल्कुल पहले नीचे जाए उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, तो आपको मेजर पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इनको एज ए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्कैल्पिंग की कह लें या शॉर्ट टर्म की कह लें, आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 66,500 पे नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं मज़ीद नीचे की तरफ जाऊँ, हाँ जी, तो मज़ीद नीचे की तरफ आप देखें, आपको वही दो जो नज़र आते हैं तकरीबन, एक तो 58 का, यहाँ पे आप देखें 59 से, और 59 और यहाँ पे 57 का, ठीक है। तो मेजर आपको यहाँ पे ये रेड लाइन और येलो लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इनका ही मतलब है कि ये मेन है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा 10x ज़्यादा भी डाल दूँ, तो ये 57,000 का वो जोन है जहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है, अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे ऑर्डर भी पड़े हैं। अगर मैं वैसे भी ऑर्डर बुक में चला जाऊँ, ये थीरियम का है, बीटीसी पे चले जाते हैं, तो आप देखें 58,000 पे आपके पास ऑर्डर पड़े हैं ना। इसको अगर मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ करूँ, थोड़ा सा आप देखें 63 या 65 पे, मेरा ख्याल आपको शायद नहीं, आप ये परपेचुअल है, परपेचुअल में आप देखें 62,700 मैक्सिमम, उसके बाद क्या है, नीचे कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ ऑर्डर उठाने आएगी, 61,000 तक मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। और मेन टारगेट उसका भी वही होगा, 58,000 का जोन ना। लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा किसी न्यूज़ की वजह से क्रैश करती है, डेफिनेटली यहाँ पे जगह है जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता भी रहता हूँ, और टीए भी हमें ये दिखाता रहता है। ये है स्पॉट बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। स्पॉट में आप देखें, आपको 70,000 पे बहुत सारे सेल ऑर्डर नजर आएंगे, तकरीबन 5,000 बिटकॉइन यहाँ पे मूव कर रहा है। नाउ लेट्स से मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाती है, तो 70,000 वो पॉइंट है जहाँ से आप एक शॉर्ट लगा सकते हैं। मार्केट कितनी भी बुलिश हो ना, तो यहाँ से जाके एक मूव नीचे की तरफ लेके रीटेस्ट लेगी, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे लेट्स से मार्केट 70 पे चली जाती है, तो वो नीचे आएगी और उसके बाद ही ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट आप उस टाइम भी ले सकते हैं ना। नीचे की तरफ अगर आप आए, आपके पास 58,000 पे तकरीबन, मैं आपको बता देता हूँ, 4,000 5,000 तकरीबन 5,000 बिटकॉइन के बाइंग आर्डर, तो
50,000 पे लगे हुए हैं, फिर 55, फिर 58,000 पे भी आपके पास, ये स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 2-3 हज़ार के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो व्हाट मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? फिर यहाँ पे डिसाइड हो के दोबारा नीचे जाना या मज़ीद ऊपर की तरफ जाना। दिस इज़ मोर ऑफ आई एम एक्सपेक्टेड। नाउ ये जो 50,000 या 48,000 का जो सिनेरियो ना, ये ये न्यूज़ अफेक्टेड बस हो सकता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कल एफओएमसी या परसों की जो न्यूज़ आएगी, उस वक़्त कोई न्यूज़ आए और मार्केट उस वक़्त यहाँ घूम रही हो तो मज़ीद गिर जाए। और अगर मार्केट यहीं हो तो नेगेटिव है तो मार्केट मैक्सिमम इतना आ जाएगी। ठीक है, मार्केट एक ही दिन में, साल में कोई 1 या 2 दफ़ा ही होता है कि बहुत बड़ी मूव ले। अदरवाइज़ मार्केट ने एक नॉर्मल मूव ही लेनी होती है, 5,000 से ज़्यादा की मूव मार्केट नहीं लेती है, ठीक है? तो अगर आप दोबारा परपेचुअल में देख लें, आपके पास यहाँ नीचे ह्यूज ऑर्डर है और उसके बाद 58 तक आपके ऑर्डर है। इथेरियम की तरफ आ जाते हैं। इथेरियम को अगर हम क्लोज़ करते हैं 23,000, और ह्यूज ऑर्डर कहाँ पे है? 22,020 पे। तो अगर वहाँ पे हम 58 पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या आते हैं? 2220 पे, 2220, सॉरी, ठीक है? अगर अगर बीटीसी जा रहा है 58 पे, इसका मतलब है इथेरियम ऑटोमेटिकली 2220 पे साथ ही आ रहा है। इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। तो यहाँ से आप लेट्स से लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं इथेरियम में और बीटीसी में, जब हम 58,000 को टच करते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट लिट ये कर दूँ। गोल्ड ने मूव ली है और मेरा अलार्म चल गया, क्योंकि गोल्ड की मूव पे मैंने क्लैप्स लगाई हुई हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ। खैर, अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं डेली पे। डेली पे आप देखें, ये मंथली और वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसकी क्रॉसिंग हमारे लिए बुलिश होगी, इसका हम ख्याल रख सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल वगैरह पे देखें तो मार्केट कंटिन्यूअसली इसी चैनल के बीच में ही घूम फिर रही है, ठीक है? इस डिफरेंट हमने चैनल्स और वो लगाए हुए हैं, और ये मंथली जोन एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और मंथली जोन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, डेली में नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन मार्केट मोर लोअर टारगेट पे आ सकती है, जैसे 50,000 या 47,000 का हमने टारगेट देखा है। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं, ये सिर्फ हमने जेन में रखने थे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अदरवाइज आपको पता है वी आर बुलिश, हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या करना चाहिए? हमें आना चाहिए, ये लेवल टेस्ट करना चाहिए और ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली हमें करना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक और चीज़ को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया हुआ है, ठीक है? फिबोनाची में अगर हम देखें तो इस वक्त हम इस लेवल से नीचे हैं, और बहुत हद है कि ऊपर जाने से पहले मार्केट इसको टेस्ट करके ही ऊपर की तरफ निकले, और ये फिर आप देखें वही 58-57 का ही जोन बनता है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट अगर नीचे आती है, वीक नीचे मार सकती है, लेकिन ये वो चीज़ है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले, और नेक्स्ट हमारा फिर टारगेट ये जोन होगा जो कि 72 से लेकर 74 तक बनता है, और ये गोल्डन पॉकेट है। दिस इज अवर नेक्स्ट टारगेट। नाउ मार्केट हैव टू डिसाइड कि जी ये टारगेट उसने ऐसे लेना है या ये टारगेट उसने ऐसे लेना है। तो हम इसीलिए आपको जब पिछली प्रेडिक्शन भी की थी, तो आपको यही कहा था कि एक लेवल को क्रॉस करेगा तो हमने लॉन्ग एंट्री लेनी है, और नीचे से कहाँ से एंट्री लेनी है लॉन्ग की। उसकी रीज़न है कि हम ओवरऑल बीटीसी पे बुलिश ही हैं, बस मार्केट में बाइंग प्रॉपरली इंटर नहीं हो रही है, ठीक है ना? जिसे कहते हैं यार सही से बाइंग ऑर्डर वगैरह इंटर नहीं हो रहे हैं। नाउ थोड़ी सी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। एक तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें हम कहाँ पे, हम इस वक़्त अगर नोटिस करें कहाँ पे हम वॉल्यूम एरिया हाई है जो कि इसके ऊपर जाना बुलिश है। मार्केट गई ऊपर, कुछ 2 दिन उसने गुज़ारे, वीकेंड था एनीवे, और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ठीक है? उसने वेक्टर कैंडल भी बनाई, उसको रिकवर कर लिया, नीचे की तरफ आ गई। नाउ डेफ़िनिटली नीचे अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है, नीचे अगर आपको नज़र आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है? कि मार्केट आए और यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, और यहाँ इसके नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं और लिक्विडिटी है और ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है? ये हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा, और उसके बाद हमारे पास ये सेकंड लेवल होगा। नाउ ऊपर की तरफ अगर आप ने हमसे गोल्डन पॉकेट वगैरह लगाना सीखा हुआ है, तो आप देखें ना, वेरी सिंपल, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, उसने इसी जगह से रिटर्न क्यों लेना था? मैंने जब आपको डिस्कॉर्ड में प्रेडिक्ट किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ठीक है ना? डिस्कॉर्ड में आपको यही प्रेडिक्ट किया था ना कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर ऐसा हमने क्यों किया था? आप ये देखें, सिंपली यहाँ से आए, इसको यहाँ पे ले गए, ठीक है? देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई, उसने पहले यहाँ पे टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया। उसको क्या हुआ? जीपी से रिजेक्शंस मिली हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? सिंपली आपने एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखा। वैसे भी मार्केट ने यहाँ पे मेरा ख्याल अब नेक्स्ट अगर आज की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे डेली की क्लोजिंग की है। तो ये डेली क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्रॉस करेगी ना, तो मार्केट में लिटिल स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्रॉस करके क्लोज कर देगी कैंडल। तो मार्केट ने अभी तक उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं की है। मैं अगर आपको डेली लगाने भी बता दूं ना, तो एक यहाँ देखें, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ से मैं डेली लगाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, डेली लिखूंगा और चला जाऊंगा 4 आवर पे। ये देखें, ठीक है जी, ये हमने अभी डेली लगाई है। ठीक है, मार्केट ने ट्राई किया ऊपर निकलने की, लेकिन वो क्या हुआ? रिजेक्शन हुई नीचे की तरफ। अगर मार्केट इसके भी ऊपर आती है तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ बुलिश है, इसको स्ट्रेंथ मिल गई है। ठीक है, मार्केट के पास चांसेस आ गए हैं मजीद ऊपर जाने के लिए। तो आपको अपने स्ट्रेंथ पॉइंट, वीक पॉइंट पता होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको यहाँ से जाते हुए ऐसे और ऐसे बताया था। क्यों? अगर इसको क्रॉस करेगा ना, तो ये एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, यहाँ से मार्केट क्या होगी? बुलिश होगी। आप देखिए मैंने यहाँ पे अलार्म भी लगाया हुआ है। क्यों अलार्म लगाया हुआ है? क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है। मार्केट इसको टच करे और मेरी तवज्जो ना हो, तो मुझे पता है यहाँ से मैंने क्या रिएक्शन करना है। ठीक है, अच्छा, नाउ एक तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा, हम एक दफ़ा सीपीआर को थोड़ा सा देखते हैं कि सीपीआर हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ये देखें जी, सीपीआर में हैं हम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सपेक्ट के मार्केट नीचे आके इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकलेगी, क्योंकि इस सीपीआर के नीचे आने की सूरत में हम वीकर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वीकर होना शुरू, मार्केट नीचे आए, ये उसके पास यहाँ से क्या उसको कहते हैं, लिक्विडिटी पॉइंट है नीचे इस जगह पे, वो आए 58 और ये 57 का ही जोन है ना सारा, आपको नजर आ रहा है। एक लिक्विडिटी पॉइंट ये बन रहा है, एक लिक्विडिटी पॉइंट ये बन, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, मैं आपको अभी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सारे सिनेरियो बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा। अच्छा, ना बुलिंजर बैंड को भी अगर आप देखें, उसने ऊपर से दो बार टेस्ट किया, अब इसके मिड पॉइंट से भी नीचे की तरफ है। और अगर इसके मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से इसको टच करके ऊपर निकल सकता है, और ये वही पॉइंट होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वो इसको हमारी पहली अगर छोटी लॉन्ग है, वो यहाँ से हम एक पकड़ सकते हैं, और दूसरी हमारे पास लॉन्ग का ये पॉइंट होगा। ठीक है ना? तो आपको मेनली करना ये होता है कि आप डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वजहों से आप इन चीज़ों को चेक करते हैं। मैं एक मिनट 2 आवर में और 1 आवर में भी देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ था, मार्केट यहाँ पे साइड पे चलती रही, नीचे आई, इसको टेस्ट किया है एग्जैक्टली, और उसके बाद क्या हुआ? नीचे की तरफ आए ना। यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग करते हैं, डेफिनेटली मार्केट के पास लोअर लेवल्स हैं कि वो नीचे आए और उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलेगा। और हमने जो यहाँ से परफेक्शन के साथ जिसे कहते हैं ना, यहाँ से हमने अपनी प्रोडिक्शन की थी और लॉन्ग पकड़ी ना। 1 आवर में अगर मैं आपको ये बात दिखाऊं, बिल्कुल वैसे मैं आपको दोबारा लगानी बता देता हूं ताकि आप लोग इसे लर्न भी कर लें। ये देखें जी, यहाँ पे हमने किया और इसको लेके आके यहाँ पे, अब हमने जैसे ऊपर जीपी को पहले टेस्ट किया था, अब नीचे की तरफ आके यहाँ से जीपी से अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है, ये हमारे पास एक छोटी लॉन्ग होगी। ठीक है, और मार्केट फिर हायर पॉइंट को पकड़ने के लिए 68 को पकड़ने जा सकते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ आए ना। आपके पास सिंपली मैं आपको दो लॉन्ग के पॉइंट दे देता हूँ। अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, 61,584 है, ठीक है ना, और 436, ये दो जीपी के पॉइंट है, मैं शेयर कर दूंगा यही फोटो। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ की लिक्विडिटी सारी उठा ली। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है, इस जोन को, ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे जा रही है, और ये हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग पॉइंट है, तो हमने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है, और हमने यहाँ से दोनों दफा लॉन्ग ही पकड़नी है। ठीक है, ऊपर जाने की सूरत में हमने यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है। ठीक है, और शॉर्ट कहाँ पे जाके पकड़नी है? 68,000 हमारे पास वो पॉइंट होगा जहाँ पे हम शॉर्ट कंसीडर करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम 68,000 तक गए, तो जैसे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा कि हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है, हमने लॉन्ग में जाना है, हमने शॉर्ट में जाना है, तो आपको बताते रहते हैं और मार्केट, ताकि आप अपडेट रहें। तो ज़रूर वीआईपी को भी ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट शो कीजिए, लाइक और कमेंट छोड़ के जाइए। आई होप कि आपको जो मेरा मेजर लेसन इस वीडियो में था वो ये था कि इफ़ यू वांट बी अ विनर, यू हैव टू बी अ गुड लूजर। आपको स्टॉप लॉस
का नुकसान उठाना आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, फिर ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ दिनों के बाद, या जब आप 100 प्लस लाइक देना शुरू कर देंगे तो रोज़ाना मिला करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।